योगा फिनिश करने के बाद अब टाइम आ गया है काढ़ा का। पीने में ज़रा भी टेस्टी नहीं है, बट हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद अब जो है वो सूप का टाइम है। तो सूप ने गाइस काफ़ी हेल्प करी है मेरी। सूप, काढ़ा, तो ये दो चीज़ें जो है ना, इन्होंने बिल्कुल ठीक कर दिया मुझे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि टाइटल को पढ़ के ही पता चल रहा है कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। तो गाइस, एक छोटी सी मेडिकल कंडीशन बन गई थी मेरे साथ। तो काफ़ी ज़्यादा डर गए थे हम लोग। हुआ ये था कि 5 दिन पहले दोपहर बाद सो के उठा और हल्की सी गले में खराश स्टार्ट हो गई। जैसे खारिश सी होती है ना सर्दी होने से पहले, वैसा स्टार्ट हो गया। तो मैंने उसको नॉर्मल लिया, शायद ठंडे पानी से दरिया में नहा रहे हैं उससे हो गया, या फ़ैन यूज़ किया उससे हो गया। सो नॉर्मल था। बट आफ्टर 2 डेज़ वो जो खारिश थी ना गले में, वो बढ़ के एक पेनफुल सी होगी कि बोलने में दिक्कत आने लगी। और दर्द जैसे चुभन होती है ना, जैसे कोई चीज़ चुभ रही हो ना गले में सुइयों की तरह, वैसा होने स्टार्ट हो गया। फिर बैक इन द माइंड वही थॉट्स आने लग गए कि आज के टाइम पे कोरोना चल रहा है, और कोरोना के जो वेरी इनिशियल सिम्टम्स जो हैं उनमें गले की खराश भी है, जो कि बाद में पेनफुल होती है और टेम्परेचर वगैरह आना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही ये थॉट मेरे माइंड में आया, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, की हालत इतनी पतली हो चुकी थी ना कि सिर्फ मेरी, पूरी फैमिली की ही, कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं होगी है। फिर मैंने अपने पेरेंट्स से बात की, वाइफ से बात की, और फिर हम लगे थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करने की एक्चुअल में क्या हो सकता है और क्या हुआ होगा। सो फ्रेंड्स, बात करने के बाद इमीडिएट हमने एक प्लान तैयार किया। उस प्लान के अंडर क्या था कि मुझे था वो आइसोलेट होकर रहना था। तो जो मेरा एडिटिंग का कमरा है, मैं उस रूम में शिफ्ट कर गया, और इमीडिएट हम आगे काढ़ा पे, गॉगल करने पे, और जो प्रिकॉशनरी मेजर जो हम घर पे ले सकते थे, हमने वो स्टार्ट कर दिए। बट जब आप इस सिचुएशन में अकेले रहते हो ना, तो बड़े गंदे गंदे थॉट्स जो माइंड में आते हैं गाइस। और मेरे हिसाब से इस सिचुएशन में हर एक इंसान जो है, जिसको नॉर्मल फ्लू भी है, वो भी डरेगा, क्योंकि कोरोना ने बैक इन द माइंड सबके जो है वो डर का घर तैयार कर दिया है। तो इमीडिएटली हमने क्या किया उसके बाद कि काढ़ा लेना स्टार्ट कर दिया, और घर पे ही हमने तैयार किया सूप, बड़ा बेसिक सा, जिसमें कि फ्यू इंग्रेडिएंट्स डाले, बताता हूँ आपको बाद में। और उसके बाद जो है वो गागल करना स्टार्ट कर दिए, और गर्म पानी के ऊपर मैं आ गया। और योगा जो है, मैं पहले भी योगा करता था, बट पहले मैं सिर्फ एक टाइम पे दिन में करता था। तो मैं 2 टाइम पे योगा पे आ गया मैं, क्योंकि जब इंसान को डर रहता है ना, तो वो हर वो चीज़ ट्राई करता है जो कि उसको लगता है कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए हेल्पफुल है। तो सेम जो था वो मैंने भी किया। फिर माइंड में ये भी आ रहा था कि हॉस्पिटल जाना चाहिए अभी कि नहीं जाना चाहिए। तो जितना कर मैंने न्यूज़ के थ्रू पता लगा था मुझे, और जितना कि मैंने गूगल पे सर्च किया, और सारा कुछ मैंने ये 2-3 दिनों में जो किया, उसमें मुझे यही सीखने को मिला कि इमीडिएटली हॉस्पिटल रश नहीं करना चाहिए। फिर यही था कि घर पे रहो, और नेक्स्ट सिम्टम क्या आता है बॉडी में उसका वेट करो। जो मोस्ट ऑफ द केसेस में नेक्स्ट सिम्टम आता है वो होता है टेम्परेचर। तो फिर टेम्परेचर का वेट करने लग गए कि टेम्परेचर आता है कि नहीं आता है, और साथ में काढ़ा और ये सब कंटिन्यू किया। बाकी मेडिसिन कोई नहीं ली, इन बिटवीन कोई भी मेडिसिन नहीं ली। और ये सब करते करते नेक्स्ट 3 दिन में गले की खराश बिल्कुल ख़त्म हो गई, और मैं बिल्कुल ठीक था गाइस। तो जैसे मैंने काढ़ा और ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट किया, तो इमीडिएट उसका इफ़ेक्ट जो था वो मुझे दिख रहा था। तो जो खराश थी, जो पेन थी गले में,
जो सुइयाँ ऐसे चुभ रही थी कांटों की तरह, वो धीरे धीरे करके टाइम के साथ ठीक होना स्टार्ट हो गया था पहले दिन से ही, जब से काढ़ा स्टार्ट किया। तो एक तो पॉजिटिव वाइब्स आना स्टार्ट हो गई थी कि नहीं, मेरी बॉडी जो है वो क्योर हो रही है। इट मीन्स कि ये जो डर है कोरोना का, ये वो नहीं है। बट नेवर नो गाइस, पता नहीं कब क्या हो जाए। आज के टाइम पे कहना बड़ा ही मुश्किल है। आज के कोरोना टाइम पे एक छोटी सी जो नॉर्मल फ्लू भी है, गले में खराश है या कुछ भी है, वो भी हमारे अंदर इतना डर भर देता है ना कि आप कांप जाते हो यार एक टाइम पे। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे अपना ये स्टोरी जो है वो शेयर करनी चाहिए कि गाइस मैक्सिमम केसेस में क्या हो रहा है कि लोगों को नॉर्मल जो फ्लू है, फीवर है, वायरल है, वो हो रहा है और हम इस सिचुएशन में पैनिक होके सीधा हॉस्पिटल्स रश कर रहे हैं। मैं ये चीज़ अंडरस्टैंड कर चुका हूँ अभी कि नॉर्मल फ्लू जो है या नॉर्मल वायरल जो है ना, वो भी आपको परेशान करने के लिए, पैनिक करने के लिए मोर देन इनफ है। और इन बिटवीन क्या किया मैंने कि एक एड ऑन किया अपनी डेली रूटीन में कि मैं भांग का जो था ना, भांग जो होती है कैनाबिस, उसका मैं एक छोटा सा स्लाइस जो होती है ना पत्ते की, वो मैंने डेली खाना स्टार्ट कर दिया। अब मैक्सिमम लोग ये कहेंगे कि मैं नशे के लिए कर रहा था। गाइस आपको पता है कि मैं कोई भी किसी भी टाइप का जो है वो नशा नहीं करता हूँ। नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग, कुछ भी नहीं। बट जिन जिन लोगों को भांग का असली मतलब पता है वो चीज़ को समझेंगे। तो गाइस भांग जो है ना, वो बाई इटसेल्फ नियर अबाउट 100 डिजीज़ को क्योर करने वाली है। भांग में 100 तरह के डिफरेंट केमिकल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं कैनाबिनॉइड्स। तो ये कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं गाइस, डिफरेंट तरह के केमिकल्स, यही बॉडी की जितनी भी डिफरेंट तरह की डिजीज़ रहती हैं उनको क्योर करते हैं। तो फ्रेंड्स, भांग को आप चाहो तो एक अमृत बूटी की तरह यूज़ कर सकते हो अपने डे टू डे लाइफ में, और उसको पॉजिटिवली लोगे तो। क्योंकि भांग को हम लोगों ने पहले से ही इतना बदनाम कर दिया है उसका मिसयूज़ करके कि लोग इसका नाम लेने से भी डरते हैं। अगर किसी को हेडेक है, बॉडी एक है, स्टमक पेन है, डाइसेंट्रीज लगी हैं, वॉमिटिंग हो रही है, कुछ मत करो, भांग का पत्ता लो, उसका 1/4 हिस्सा ले लो और च्यू करके अच्छे से खा लो। इमीडिएट जो है वो आपको उसका इफ़ेक्ट मालूम पड़ेगा। आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है उसको वो भांग इतना स्ट्रॉन्ग कर देती है कि कोई भी किसी भी तरह की बीमारी हो उससे लड़ने की शरीर में ताकत आ जाती है। और दिन का किया 2 टाइम ही होगा, सुबह 1 घंटा, मॉर्निंग में 1 घंटा और शाम को 1 घंटा। योगा में कुछ और नहीं किया, सिर्फ प्राणायाम। तो प्राणायाम करने से गाइस क्या होता है कि तो आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होता है और स्पेशली आपके लंग्स जो होते हैं ना, लंग्स आपके इतने स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं कि वो किसी भी वायरल से मुकाबला करने के लिए रेडी रहते हैं। तो क्योंकि इसका कोरोना का जो है वो डायरेक्ट इफ़ेक्ट करता है लंग्स के ऊपर, तो लंग्स पे अटैक करके, और जिसके लंग्स कमज़ोर रहेंगे, जिनको सांस की दिक्कत रहेगी, वो उन लोगों के लिए कोरोना जो बड़ा डेडली हो जाता है। तो गाइस अच्छी बात यह है कि मुझे कोविड-19 नहीं है, दैट इज़ 101% श्योर, क्योंकि आज 3-4 दिन हो गए मैं नॉर्मल हूँ, कोई गले में खराश नहीं है, इसके अलावा और कोई भी सिम्टम नहीं मेरी बॉडी में है। तो इट मीन्स कि ये बड़ा नॉर्मल बेसिक जो फ्लू रहता है आज के टाइम पे हो जाता है वायरल। तो ये था, और ये हुआ भी क्यों है वो मैं समझ गया बाद में, क्योंकि ये तो दरिया में नहाना, उसके बाद जो वो फ़ैन यूज़ करना, कि पहले हम फ़ैन नहीं यूज़ कर रहे थे, मौसम बहुत ठंडा था अपने एरिया में, और सिर्फ फ़ैन यूज़ कर रहे थे हम दोपहर को, तो वो उससे ही ये चीज़ें हुई हैं। वीडियो को आपके साथ शेयर करने का यही मतलब है कि अगर ऐसी सिचुएशन आपके घर में आती है या आपके नॉन में कहीं भी आती है, प्लीज़ गाइस पैनिक मत होना, परेशान मत होना। बस कुछ चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ अभी, उस पर टिके रहना, वो चीज़ रेगुलर करना, तो नॉर्मल जो फ्लू रहेगा या नॉर्मल जो भी वायरल रहेगा वो तो उड़ ही जाएगा इमीडिएटली। इन केस अगर कोरोना के भी चांसेस रहते हैं अनफॉर्चुनेटली, वो भी इससे क्योर हो जाने चाहिए। तो गाइस क्या था, फर्स्ट और मेन थिंग थी काढ़ा। तो काढ़ा में हम क्या डालते थे, ग्लोए। अब ग्लोए मैक्सिमम लोगों को पता होगी, और इंडिया में हर कहीं ग्लोए जो मिल जाती है,
और नहीं मिलती होगी तो बाबा रामदेव की दुकान जहाँ कहीं भी रहेगी पतंजलि की, उस शॉप से आपको उसका पाउडर तो मिल जाएगा। तो काढ़ा में जो जो हम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते थे वो मैं आपको बताता हूँ। तो मेनली रहता है गलोय, तुलसी का पत्ता, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, उसके बाद आता है हल्दी, फिर आता है सिनेमन जिसे हम दालचीनी कहते हैं, और लौंग। जैसा कि आपने मेरे वीडियो में भी देखा कि काढ़ा काले रंग का बनता था, हमने कंटिन्यू किया दिन के 2 टाइम, मॉर्निंग में और सोने से पहले। इसके बाद गरारे जो थे वो दिन के 3 से 4 टाइम किए मैंने, गर्म पानी पिया जब भी पिया, और 2 टाइम जो था दिन का वो मैंने लिया सूप। सूप में सिर्फ डली वेरी बेसिक चीज़ें जो घर के हर किचन में मिल जाती हैं, प्याज, अनियन, गार्लिक जो कि अपना लहसुन है, जिंजर जो कि अदरक है, और काली मिर्च, ब्लैक पेपर, और सॉल्ट जो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लो, और पानी। तो ठीक है, घर पे रहो, सुरक्षित रहो, सेफ रहो। अगर बाहर जाते भी हो तो एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करो। अपना हैंड सैनिटाइज़र जो उसको अपनी पॉकेट में लेके चलो कि जब भी कुछ टच करते हो तो अपने हैंड्स को सैनिटाइज करो। और लोगों से आप मिलते भी हो तो एक डिस्टेंस मेंटेन करके बात करो, हैंड शेक नहीं करो, गले मत मिलो, और जितना हो सके बाहर निकलने से बचो, अननेसेसरीली बाहर मत जाओ अनटिल अनलेस कि आपको किसी सामान की ज़रूरत ना हो घर के लिए। सो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर थोड़ा सा भी लगता है कि हेल्पफुल है आपकी लाइफ के लिए तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, कमेंट करना कि कैसा लगा। और ठीक है फ्रेंड्स, मिलता हूँ आपको मैं अपने अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, एंड ऑलवेज वियर ए गुड क्वालिटी हेलमेट while you guys ride and keep this beautiful country clean guys। और अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और बेल आइकन को भी ऑल पे क्लिक करो। थैंक यू, बाय।